आप लोग अच्छे होंगे। जो बच्चे 12th में हैं वो अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। और जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं, कुछ स्टेट्स में एग्ज़ाम चल रहे होंगे, कुछ के ख़त्म हो गए होंगे और कुछ के आने वाले होंगे। और जो बच्चा 12th पास करने के बाद नीट की प्रिपरेशन कर रहा है वो पूर्ण जोश पे होगा और इस बार नीट क्रैक करने की ख्वाहिश में होगा, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। तो आज हम बड़ा सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं, हाउ टू स्टडी। हर बच्चा, जो भी बच्चा 12th में है या 12th के बाद ड्रॉप कर रहा है और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो हमेशा पूछता है हम कैसे पढ़े। भाई, आपको पढ़ना कोई नहीं बता सकता, आपको कुछ टिप्स दे सकता है कि आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाइए जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट का मतलब ये नहीं है कि हम 10 बजे सो के उठेंगे और वो कन्वीनियंट है। इट्स मीन सबका शेड्यूल अलग होता है, सबके खाने का टाइम अलग होता है, सबके ब्रेकफास्ट करने का टाइम अलग होता है। सिर्फ हम एक आउटलाइन तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं हाउ टू स्टडी। तो सबसे पहले तो आप ये निश्चित कीजिए कि आप जल्दी उठें। हमें 8 बजे तक 10 बजे तक नहीं सोना है। आप जल्दी उठिए और जल्दी सोइए। ये अगर आदत आपने बना ली, ये बायोलॉजिकल क्लॉक आपने सेट कर ली एक बार, क्योंकि हम रात्रिचर नहीं हैं, हम दिन में काम करने वालों में से हैं। सही बात। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको यही बताऊंगी कि आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह आप जल्दी उठेंगे तो सारे काम आपके जल्दी स्टार्ट होंगे। उसके बाद आपका काम पढ़ना होना चाहिए। जो भी आपने रिवाइज करना है, जो भी आपने माइंड मैप है आपके पास, जो भी प्ले कार्ड्स हैं, जो भी निमोनिक है, और साथ में आपको एक न्यू कंसेप्ट पढ़ना है। तो आपको जल्दी उठ के सबसे पहले एक न्यू कंसेप्ट रेडी करना है आपके लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कंसेप्ट हैं और हमें उनमें से बहुत कुछ आता होगा। हम जीरो पे नहीं खड़े हैं। जो समय हमारे लिए चल रहा है ना, वहां पर हम जीरो पे नहीं है बच्चा, हम किसी ना किसी स्टेज पे होंगे। ठीक है, माना हम पूरा 100 पे नहीं होंगे, लेकिन हम इसके बिटवीन कहीं होंगे। हम जीरो पे तो नहीं होंगे, कोई 10 पे होगा, कोई 20 पे, कोई 25 पे, कोई 35 पे, राइट। तो हमें एक नया कंसेप्ट लर्न करना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम ऐसा होता है, हम अगर सुबह 6 o'clock उठते हैं तो मॉर्निंग टाइम इतना अच्छा टाइम होता है कि हम जो भी पढ़ेंगे ना, मैं ये बात बोल सकती हूँ, हम उसको लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ आपको मन लगा के पढ़ना है। अरे आप उठो, अपने बेड पे बैठो और आपको रात को एक टू डू लिस्ट तैयार कर लेनी है। क्या कर लेनी है? सोने से पहले टू डू लिस्ट फॉर नेक्स्ट डे, राइट। अब आपने अगर टू डू लिस्ट तैयार कर ली है तो आपने ये डिसाइड कर चुके हैं कि हमें उठ के न्यू कंसेप्ट क्या पढ़ना है। जैसे ही हम सुबह उठेंगे, न्यू कंसेप्ट पढ़ेंगे, हम हमारी बेड साइड टेबल पे वो बुक, वो माइंड मैप्स, वो शॉर्ट नोट्स, और जो हमने एक प्रॉब्लम वाली बुक बना रखी है कि जो चीज़ें हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और हमें ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, हमने उसको वहाँ लिखा हुआ है, वो वाली नोटबुक हम अपने पास रख के सोएंगे। हम सुबह उठेंगे, भगवान के हाथ जोड़ेंगे, एक ग्लास पानी पियेंगे और उन सब चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे। सेकंड, क्या होगा उस टू डू लिस्ट में? एक न्यू कंसेप्ट हो गया। हमें माना कि नेक्स्ट डे उठ के हमें फिजिक्स के जो भी टॉपिक हमें तैयार करना है, हमें वो टॉपिक टू डू लिस्ट में लिख लेना है। हमने कोई भी 2 टॉपिक सोचे हैं कि हमें आज ये फिनिश करना है, तो बिल्कुल हमने सोचा कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है और एक टॉपिक कोई भी छोटा सा हमने ले लेना है। उसके साथ में हमने रे ऑप्टिक पढ़ लिया, वेव ऑप्टिक, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या पढ़ना है, वो आपको कोई नहीं बता सकता। तो उसके लिए आप प्रिपेयर करिए अपने शेड्यूल को। केमिस्ट्री का ऐसे ही, हमें जो केमिस्ट्री का पढ़ना है कि हमें एक ऑर्गेनिक पढ़ना है, एक फिजिकल का पढ़ना है और एक इनऑर्गेनिक का टॉपिक पढ़ना है, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जो भी हमें बायोलॉजी, और अगर मुझे मैथ्स वाला बच्चा सुन रहा है तो मैथ्स, जो भी हमें पढ़ना है हमारा उस टू डू लिस्ट में होना चाहिए। ये हमारी टू डू लिस्ट बन चुकी है। उसके बाद हम थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रही हूँ, वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे उसको फिनिश जरूर करेंगे। मतलब हमें उस चीज को फिनिश करना है जो भी हमने स्टार्ट किया है, राइट। हमने
वो जरूर फिनिश करना है। हमें ऐसा नहीं है केमिस्ट्री का हमने ऑर्गेनिक एल्केन उठाया, थोड़ा बहुत पढ़ा, अरे अरे छोड़ो चलो अब हम बायो का कोई टॉपिक पढ़ लेते हैं, अरे चलो अभी हम मैथ्स पढ़ लेते हैं, हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो अपना टू डू लिस्ट में किया है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है 80%, 90%, 95, 98 का भी ऑप्शन नहीं है, 100 मीन्स 100 टू डू लिस्ट हमारे पास होनी चाहिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ। जल्दी उठिए, अपना दिन जल्दी स्टार्ट कीजिए। हम रात को चाहे कितना पढ़ ले, रात को 2 बजे, अरे हमारे घर में सब 10 बजे सो जाते हैं, तो हम 11 बजे से हमारी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे। अरे यार हम रात्रि चढ़ नहीं है, हम दिन में काम करने वालों में से हैं। हम सुबह जल्दी उठेंगे, उस समय भी बहुत शांति होती है घर में, हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त शांत होता है। उस समय पे हम जो भी पढ़ेंगे वो हमें याद होगा। उसके बाद आपको अपना जो भी ब्रेकफास्ट करना है, आपको जो भी करना है आप करिए। उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी टू डू लिस्ट को। न्यू कंसेप्ट आपका हो चुका है, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी आपने टॉपिक सोचे हैं उनको आप पढ़िए, और जो भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे आप उनको खत्म करेंगे। उसके बाद हमने दिन भर पढ़ाई करी, उसके बाद आप लोग रेस्ट लीजिए, वो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। आप बीच में अपना लंच करने के लिए भी उठेंगे, वो आप अपने सामने टाइम टेबल बना लीजिए कि हमें इस समय पे करना है, मतलब करना है। अगर हमें 1 बजे लंच करना है मतलब करना है। जो बच्चे घरों से बाहर रह रहे होंगे उनके टिफिन का टाइम या उनके मेस का टाइम फिक्स होगा, तो आप वो टाइम फिक्स कर लीजिए। आपने करा, अब आपके पास आ जाता है इवनिंग का टाइम। आपने अपनी इवनिंग चाय ले पी चुके हैं, स्नैक्स ले चुके हैं। उसके बाद जब हम देखते हैं हमारा इवनिंग टाइम आता है, तो हम उस समय पे करेंगे क्वेश्चन बैंक, क्योंकि पढ़ पढ़ के ना हम बहुत इरिटेट हो चुके होंगे। अब बोलेंगे अब नहीं यार बस अब बैठना है, तो उस समय आपने अपना 20-25 मिनट्स का ब्रेक लिया और उसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया अपना क्वेश्चन बैंक करना। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अब तो किताबें इकट्ठी हो चुकी होगी कमरे में, तो आप अपना क्वेश्चन बैंक करिए। आप लोगों ने डॉक्टर सुशील एकेडमी की अगर एप्लीकेशन परचेज की हुई है तो वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे पेपर्स मिलते हैं, तो आप उनको सॉल्व कीजिए। अगर आज हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी है तो आज ही हम मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस करेंगे, और जो क्वेश्चन हमसे नहीं बने हैं उनके हम डाउट्स पूछते हैं, और उनको एक जो हमने एक अलग कॉपी बना रखी है कि हमने उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर चुके हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हमारे को बायोलॉजी जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ा तो हमें ये कंसेप्ट में प्रॉब्लम आई, हमने वो कंसेप्ट वहाँ पे लिख लिया। क्यों? क्योंकि जब हम रिवाइज करेंगे तो हम स्पेशली उस नोटबुक को जरूर पढ़ेंगे कि हम पढ़ते समय यहाँ यहाँ गलत थे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये काम करने के बाद हमने क्वेश्चन बैंक लगा लिया। जितने भी हमने निमोनिक तैयार किए थे, माइंड मैप तैयार किए थे, कुछ तो हम करते हैं ना, हमारे सबके अपने अपने निमोनिक होते हैं या जो हमारे टीचर्स निमोनिक देते हैं, वो सब हमें उस समय पे याद करने हैं। जो भी फ्लैश कार्ड हमने बनाए हैं हमें सब कुछ अपने साथ रखना है और उस टाइम पे रिवाइज कर लेना है। और हमें 9:30 टू 10 o'clock तक बेड पे पहुंच जाना है। जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। कुछ टाइम लगेगा, जो बच्चे फॉलो नहीं करते हैं इस चीज को, लेकिन एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होने के बाद हम बहुत अच्छा फील करेंगे। ठीक है बच्चा, अब हमें क्या करना है, लेकिन सोने से पहले हमें नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट जरूर तैयार कर लेनी है, क्योंकि ये तैयार कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी होगा। और सोने से पहले हमें एक और चीज करनी है, जो करंट डे की जो टू डू लिस्ट थी जो हमने फॉलो की है उसको हमें चेक करना है। चेक लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा, टू डू लिस्ट बना ली, अरे 10 टॉपिक लिए थे, 10 में से 2 ही हुए, 5 ही हुए, ठीक है ना कल करेंगे, ऐसा नहीं करना है। मैम ने पहले भी लाइन बोली है, आपको 100% उसको फॉलो करना है और चेक कर लेना है। हो सकता है शुरू के 1 वीक में आप लोगों से चीजें मिस हो, आप 10 में से 8 टॉपिक या 9 टॉपिक कर पाए, लेकिन हमें हर दिन के साथ उसको इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है अरे मैम ठीक है पहले दिन 8 हुए, ठीक है इट्स ओके, क्योंकि टाइम लगता है हर चीज को फॉलो करने में, लेकिन विद इन 4 डेज और 5 डेज आप 100% पे आ जाने चाहिए। और ये आप लोगों को मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी सोएंगे, अपना आप टू डू लिस्ट अपनी प्रिपेयर करेंगे। आपको जो भी शेड्यूल सूट करता है कि भाई हमें 6 बजे से 8 बजे तक पहले अपना न्यू कंसेप्ट पढ़ना है,
थोड़े से हमें निमोनिक बना लेने हैं, अगर निमोनिक बने हुए हैं तो हमने उसको पढ़ लेना है। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप जो भी आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टॉपिक लिए हैं वो आप लेक्चर सुन चुके हैं या नहीं सुने हैं, अगर आप डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पे हैं तो आपको लेक्चर्स आप सुन लेते होंगे अपने। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इवनिंग टाइम होते होते आप जो भी आपका 6 o'clock और 8 o'clock वाला टाइम है, 5 o'clock आपने अपना इवनिंग स्नैक्स लिया, छोटा सा ब्रेक लिया, और 5:30 और 6 o'clock के अराउंड आप अपना क्वेश्चन बैंक लेके बैठ जाएंगे। आज हमने ये टॉपिक पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन बैंक हमें करना है। या कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं जो आज हमने पढ़ा है उसको एज ए सेकेंड डे रिविजन के लिए हम नेक्स्ट डे उसके क्वेश्चंस करते हैं। हमने आज पढ़े ये 5 टॉपिक और 5 टॉपिक के हम नेक्स्ट डे, तो वो इवनिंग टाइम इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है कि आप 1 डे बाद 2 डे बाद रिवीजन करते हैं, लेकिन आपको इवनिंग टाइम अपने क्वेश्चंस के लिए रखना है, राइट। और रही जब हम रात को सोने लगेंगे, थोड़ा सा हमारे पास टाइम होता है कि यार हाफ एन आवर लेटते नींद नहीं आ रही है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्रीवियस डे पर पढ़ा है उसका माइंड मैप, उसके निमोनिक्स, शॉर्ट नोट्स जो भी है हम उसको एक बार देख लेंगे ताकि हमारा प्रीवियस डे का भी रिवाइज हो जाए। तो इस तरह से हमें प्लान करनी है हर चीज़ें। एग्ज़ाम हमारा कभी भी हो सकता है, हमारी डेट कभी भी आ सकती है, तो हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो अब आप बताइए कैसा लगा आपको ये, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी। और आपको जो भी टॉपिक डिस्कस करने हैं आप डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन पे जो चैट बॉक्स है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। हम चाहे वो स्टडी से हो, कोई भी टॉपिक हो पढ़ाई के लिए, या फिर स्टडी से रिलेटेड हो कि आपको कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि हम लोग कैसे पढ़ें, तो आज इसी टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे। मैंने उस समय भी यही बोला था कि शेड्यूल कोई नहीं बना सकता, आपको बैठ के कोई नहीं सिखा सकता कि आप ऐसे पढ़ो। एक हम आउटलाइन फ्रेम कर सकते हैं, हमने एक फ्रेमिंग कर ली है, हमें इस फ्रेम के अंदर ही रहना है, हमें इससे बाहर नहीं भटकना है। इतना हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। क्योंकि कोई बोलेगा अरे मेरे घर में तो मैम 8:30 पे ब्रेकफास्ट बनता है, मेरा मेस वाला तो 8:30 पे ब्रेकफास्ट देता है। ऑब्वियस सी बात है ना, आप उस हिसाब से अपना शेड्यूल करिए कि आप 6:30 उठेंगे, 8:30 तक हम लोगों को पढ़ना है। कुछ बच्चों के यहाँ जल्दी ब्रेकफास्ट आता होगा तो आप उस हिसाब से शेड्यूल करिए। आप लेकिन जल्दी उठिए और जल्दी सोइए और अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट कीजिए। ये पॉइंट मैं बार बार हाईलाइट कर रही हूँ। और क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए, जो भी आप प्रैक्टिस शीट करते हैं आप उन पर बहुत ध्यान दीजिए। देखना आपको अपनी मंजिल करीब आने लगेगी, आपसे अच्छे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। जो न्यू कंसेप्ट आपने लर्न किया है सुबह सुबह के टाइम पे, वो जो आपकी तैयारी है ना उसको इतना मजबूत कर देगा ना कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना क्वेश्चन पेपर में, आपको याद आएगा, आपको डेट तक याद आ जाएगी कि मैंने ये 26 तारीख को सुबह 6 बजे उठ के पढ़ा था। सही बात है, बताइएगा आप इस चीज को कि ये काम कितना कर रहा है आप लोगों के ऊपर। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आप डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, आपको इस तरह के टॉपिक डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।